ये है OnePlus Nord 5 एंड ये Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर 30,000 के नीचे आने वाला है। एंड अगर फोटोज की बात करूं तो ये कुछ फोटोज मैंने इसी फोन से लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 5 की कि 30,000 के अंदर ये फोन कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि ये फोन जब लॉन्च हुआ था अराउंड 35,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, लेकिन फाइनली Amazon की सेल के अंदर 30,000 के नीचे हमें OnePlus Nord 5 देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की। सबसे पहले अगर OnePlus Nord 5 के डिजाइन की बात करी जाए तो ये डिजाइन हमें कहीं देखा सा देखने को लग रहा है। ये डिजाइन हमें एक सैमसंग के फोन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है एंड लगता है कि काइंड ऑफ OnePlus ने कॉपी कर लिया है। बट हाँ, सैमसंग के फोन में भी ये डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगता था एंड OnePlus Nord 5 के अंदर भी ये डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा और परफेक्ट लगता है। पीछे मैट फिनिश देखने को मिलती है, साइड में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है एंड बॉटम में देखा जाए तो एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि USB 2.0 वाला ही है एंड साथ में स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। ऊपर की बात करी जाए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिलता है, एयर ब्लास्टर देखने को मिलता है एंड सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। एंड अगर लेफ्ट में बात करी जाए तो यहाँ पे हमें बटन्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी फिनिश के साथ आते हैं एंड काइंड ऑफ मेटल फिनिश हमें देखने को मिलती है। एक और अगर कमी की बात करूं तो डिजाइन के अंदर ये कमी आती है। बेसिकली बिल्ड क्वालिटी इस फोन के अंदर वैसे तो अच्छी देखने को मिलती है एंड कोई भी बिल्ड क्वालिटी इशू नहीं है, बट जहां हमें सारी फोन्स के अंदर अभी IP68 प्लस IP69 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड स्पेशली चाइनीज फोन्स में तो बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो OnePlus Nord 5 के अंदर हमें पता नहीं क्यों ये चीज नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर सिर्फ हमें IP65 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फोन वाटर रेजिस्टेंट उतना नहीं हो जाता जितने कंपटीशन वाले फोन हो जाते हैं। अब अगर OnePlus Nord 5 के डिस्प्ले की बात करी जाए तो डिस्प्ले हमें सच में बड़ी देखने को मिलती है एंड फोन जब मैं हाथ में लेता हूँ तो फोन भी बहुत लंबा सा फील होता है एंड आप इस फोन को डेफिनेटली सिंगल हैंडेडली यूज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर डिस्प्ले की साइज की बात करूं तो इसके अंदर 6.83 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है एंड पैनल सच में अच्छा है। इसकी अगर धूप में बात करूं तो धूप में मैंने इसमें कंटेंट देखने का ट्राई किया एंड धूप में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर HBM अराउंड 1400 निट्स का देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है जहां अगर दूसरे फोन से कंपैरिजन में बात करी जाए। बट आउटडोर में ये डिस्प्ले आराम से विजिबल है एंड कोई भी इशू आपको डिस्प्ले से देखने में नहीं आने वाला। एंड अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड साथ में HDR का सपोर्ट हमें नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाता है, विच में डिस्प्ले के अंदर हमें कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती। कलर्स डिस्प्ले के बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं एंड 144 हर्ट्ज होने की वजह से आप इस डिस्प्ले को फोर्स भी कर सकते हो एंड ये 144 हर्ट्ज के बाद सच में बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। अंडर डिस्प्ले सेंसर की बात करूं तो ये ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले सेंसर देखने को मिलता है एंड बहुत ज्यादा जल्दी ही अनलॉक कर देता है। सच बताऊं तो डिस्प्ले के बेजल्स की बात करूं, डिस्प्ले के बेजल्स हमें सच में बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं एंड डेफिनेटली डिस्प्ले एक प्रीमियम फोन में जैसे डिस्प्ले देखने को मिलते हैं काइंड ऑफ वैसा एक्सपीरियंस हमें OnePlus Nord 5 के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। अब अगर OnePlus Nord 5 के परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस हमें इस फोन की अच्छी देखने को मिलती है। सच में बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस OnePlus Nord 5 ऑफर करता है एंड उसका अगर आइडिया दिया जाए तो इस फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलता है, जो कि अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है बट अभी भी दूसरे प्रोसेसर से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वैसे तो जहां iQOO Neo 10 जैसे फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 4 जैसे प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 8 Gen 3 भी कम पावरफुल नहीं है। अगर इसके एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करी जाए तो अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास देखने को मिलते हैं। Geekbench के स्कोर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं एंड अगर CPU की थ्रॉटलिंग की बात करूं तो CPU थ्रॉटल बहुत ज्यादा नहीं होता है एंड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हद तक कंसिस्टेंट रखता है। इस वजह से हमें BGMI के अंदर जब भी आप 60 FPS या 90 FPS के ऊपर खेलोगे तो वहां पे हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड आई डोंट थिंक OnePlus Nord 5 के अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली है। एंड अगर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स के अंदर भी बात करी जाए तो फोन का UI बहुत ज्यादा स्मूथ है। सच में OxygenOS जो इस बार आया है वो सच में बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। मेरे पास Oppo का एक Find X8 भी है जिसके अंदर काइंड ऑफ वही ColorOS OxygenOS सेम से ही है एंड सच में OnePlus, Oppo और Realme ने एनिमेशन इस बार इतने स्मूथ कर दिया है कि ऑलमोस्ट आईफोन लेवल एनिमेशन में कह सकता हूँ। एंड OnePlus Nord 5 के अंदर भी हमें वही चीज कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलती है। OnePlus Nord 5 की अगर स्टोरेज ऑप्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 256GB और 512GB के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बट एक प्रॉब्लम की बात अगर बताऊं तो यहाँ पे हमें सिर्फ UFS 3.1 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, विच मीन्स अगर 256GB बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे हमें 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता था एंड ये चीज काइंड ऑफ थोड़ी बहुत नीचे कर देती है फोन को, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फील होने वाली है। जब भी आप इस फोन को लोगे एंड अगले 2 साल चलाओगे तो आपको 2 साल के अंदर इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली, क्योंकि UFS 3.1 इनफ होती है। बट हाँ, UFS 4.0 होती तो शायद आप 1 साल और स्मूथ यूजर्स के साथ चला पाते हैं। एंड परफॉर्मेंस इस फोन की बहुत ज्यादा स्टेबल इस वजह से भी देखने को मिलती है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें वेपर चैम्बर बहुत बड़ा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फोन का जो प्रोसेसर है वो ठंडा रहता है
एंड अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करता है। इनके ऑक्सीजन ओएस के अंदर एक कमी की बात करूं तो अभी के टाइम पे जैसे कि हमने लास्ट ईयर तक देखा था कि नोट सीरीज के अंदर भी एड्स आना शुरू हो गए थे, एंड इस फोन के अंदर भी हमें वो चीज देखने को मिलती है। बट अच्छी बात यह है कि इनको आप अनस्टॉल कर सकते हो एंड कंप्लीटली फोन से रिमूव कर सकते हो। बट वही है कि सेटअप के टाइम पे थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट एक बार अगर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर OnePlus Nord 5 की बैटरी की बात करी जाए, जो कि बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा काम का फीचर होता है एंड लोग चाहते हैं कि उनके फोन में बहुत बड़ी बड़ी बैटरी हो, तो OnePlus Nord 5 हमें वो चीज कंप्लीटली फिलअप करके देता है, क्योंकि OnePlus Nord 5 के अंदर हमें 6800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि कंप्लीटली पूरा दिन लास्ट करती है। एंड जैसे इस फोन के अंदर 8 Gen 3 देखने को मिलता है, तो इस बैटरी के हिसाब से ऑप्टिमाइज भी अच्छा कर रखा है एंड कंप्लीटली पूरा दिन निकाल देता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोन अगले दिन तक भी चल जाता है। एंड साथ में अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो चार्जर भी हमें बॉक्स के अंदर 80 वोल्ट का देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फोन अराउंड बड़ी बैटरी होने की वजह से अराउंड 1 घंटे के आसपास चार्ज हो जाता है। एंड मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 5 मिनट या फिर 10 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेता। मतलब आप नहाने जाओगे या फिर कोई भी काम करने जाओगे, इतने में तो आपका फोन कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 के कैमरा की। आखिर इस फोन के अंदर हमें कैमरा कैसा देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने शुरू में कुछ फोटोज दिखाए थे कि इस फोन के फोटो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आते हैं एंड इस बात में कोई भी बहुत ज्यादा शक नहीं है। वैसे अगर सेंसर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें 50 मेगापिक्सल का एक सोनी का LYT-700 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि हार्डवेयर वाइज वैसे तो बहुत ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी करी जाए तो। अब जैसे कि कुछ मोटो के फोन्स के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है एंड अगर प्रोसेसर की ISP भी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज निकाल के देता है। एंड OnePlus Nord 5 के केस में ये चीज हमें देखने को मिलती है। इस फोन के साथ हमें एक चीज अच्छी ये भी देखने को मिलती है कि 4K 60 आप फ्रंट और बैक दोनों से ही रिकॉर्ड कर सकते हो एंड साथ में पोर्ट्रेट वीडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बीच में जो भी लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं एंड पीछे एक नेचुरल ब्लर चाहते हैं तो इस फोन से वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है एंड बहुत ज्यादा कटआउट भी काइंड ऑफ क्लीन देखने को मिलते हैं। अगर कुछ फोटोज के सैंपल्स की बात करी जाए तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं एंड बहुत ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को म्यूटेड कलर्स पसंद आते हैं, जैसे कि सैमसंग या फिर एप्पल की कलर ट्यूनिंग पसंद आती है, तो उनको शायद ये तुम्हें पसंद ना है, बट नॉर्मली 90% लोगों को ये कलर ट्यूनिंग पसंद आती है एंड वाइब्रेंट कलर सच में मजा कर देते हैं। बाद में अगर एक कमी की बात करी जाए कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो है इस फोन के अंदर हमें कोई भी टेलीफोटो नहीं देखने को मिलता एंड साथ में एक सिर्फ अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था। तो अल्ट्रा वाइड वैसे तो इस फोन का बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, सच बताऊं क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि 8 मेगापिक्सल लिमिटेड रेजोल्यूशन है एंड वो अगर हमें थोड़ा 16 या 13 देखने को मिलता तो शायद थोड़ा बेटर होता। बट 8 मेगापिक्सल के साथ आप जैसे भी फोटो ले सकते हो तो वो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं एंड फोटोज वैसे तो वाइब्रेंट होते हैं, तो इस वजह से कलर ट्यूनिंग तो फोटोज की अच्छी है, बट हाँ जो जूम करने के बाद जो क्वालिटी आती है वो शायद थोड़ी और बेटर हो सकती थी। एंड टेलीफोटो सेंसर तो फोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट डिजिटली आप 2x तक जूम कर सकते हो एंड उस पर आप काइंड ऑफ लॉसलेस जूम फोटोज ले सकते हो, क्योंकि 50 मेगापिक्सल पे जूम होकर कुछ ज्यादा फोटो पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड OnePlus Nord 5 आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हमें